अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कुछ दिनों पहले मैंने एक एपिसोड की थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जिन लोगों ने 2024 में हज अदा किया है तो उनको कुछ रकम वापस मिल सकती है। तो उसके बारे में कुछ मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से शेयर की गई हैं, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी 2024 में हज अदा कर चुके हैं या 2025 में हज अदा करना चाहते हैं या जो उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कुछ हिस्ट्री कि जनाब हज 2024 जिन लोगों ने अदा किया था तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे कि क्या हमें 2023 की तरह जिन लोगों ने हज अदा किया था कुछ रकम वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कुछ दिनों पहले तकरीबन 1.5 महीना पहले जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं चौधरी सालिक साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये बात स्पीकर के सामने तकरीर करते हुए कही थी कि हम बिल्कुल एक प्लान कर रहे हैं और हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने 2024 में हज अदा किया है उनको हम एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो वापस कर सकें। तो सवालात जब उनसे किए गए तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि हम तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब हाजी साहिबान को वापस करेंगे। बट उसके बाद एक लंबा ब्रेक आया और अब तक भी कोई अपडेट सामने नहीं आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझसे मज़ीद पूछते जा रहे थे कि क्या हो रहा है। तो उसकी पेपर वर्किंग हो रही थी कि जनाब लोगों की लिस्टें तैयार हो रही थी कि किस किस जगह से कौन कौन से हाजी साहिबान गए, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ के लिए पैकेज मुख्तलिफ था। इनके कराची के लोगों के लिए मुख्तलिफ था और बाकी मुल्तान और लाहौर के लोगों के लिए पैकेज मुख्तलिफ था। तो उसकी लिस्ट जो हैं वो प्रिपेयर कर ली गई हैं, लेकिन पाबंदी जो थी वो सऊदी हुकूमत की तरफ से थी, जिसकी वजह से अभी तक गवर्नमेंट ने मज़ीद कोई अनाउंसमेंट नहीं की। सऊदी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से मांग रही है कि आपके कौन कौन से लोग जो हैं वो वहाँ पर आए थे सऊदी अरब, उनमें कितने जेनुअनली हज करने आए थे और कितने लोग जो हैं वो सिर्फ भीख मांगने के लिए सऊदी अरब गए थे। तो इस तरह की तमाम डिटेल्स जो हैं वो सऊदी गवर्नमेंट को पहले पाकिस्तान को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जब तक वो हमें ओके नहीं करेंगे। और इसमें मज़ीद कुछ ये भी चीज़ें थी कि कुछ लोग शायद वहाँ पर वफात भी पा चुके हैं। जब तक वहाँ से कंफर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है, तो यहाँ से पाकिस्तान से कोई नोटिफिकेशन नहीं हो सकेगा। मैं आपको एक मज़ीद बात बताते चलूँ कि जो लोग खुदा न खास्ता जो अल्लाह ना करे कुछ लोग फौत हुए हों, जो भी वहाँ पर सऊदी अरब में हज के दौरान फौत हुए हैं, उन लोगों को वो रकम वापस नहीं मिलेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को रकम मिलेगी वापस जो लोग जेनुअनली हज अदा करके वापस भी आ गए हैं। अब इसके बाद मज़ीद कुछ सवालात ये थे कि जिन लोगों ने प्राइवेट हज किया तो क्या उनको भी कोई रकम मिलेगी। तो पाकिस्तान में जिन लोगों ने प्राइवेट हज के लिए पैकेज लिए थे और हज के लिए गए थे उनको तो कोई रकम वापस नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन्होंने स्पेशल पैकेज लिया था, क्या उनको रकम वापस मिलेगी, तो अभी तक गवर्नमेंट उनके बारे में सोच भी नहीं रही है। ठीक है, तो अब ये बाकी रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो सरकारी हज स्कीम के तहत पाकिस्तान से हज अदा करने गए थे, तो उनको एक रकम वापस मिलेगी। अब जैसे ही सऊदी हुकूमत जो है वो वहाँ से हमारी हाजी साहिबान की लिस्ट को कंफर्म कर देगी, जो हमने यानी कि पाकिस्तानी वजारत ने वहाँ पे सेंड की हैं, वहाँ से जो भी कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर यहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा और आपको रकम मिलने का सिलसिला जो है वो वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ हज के नाम पर भीख मांगने गए थे, यानी कि जो भिखारियों की एक लिस्ट पूरी गई हुई है सऊदी हुकूमत की तरफ से यहाँ पे भेजी हुई है, अब उसकी कंफर्मेशन हो रही है। जो लोग वहाँ पे हज के दौरान भीख मांगते रहे हैं और लोगों को तंग करते रहे हैं, तो उसकी जब तक पूरी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, FIA उसकी तहकीकात कर रही है। तो ये ना हो कि वो लोग भी जो हज पे गए हुए थे भीख मांगने के लिए या 2 नंबर तरीके से, तो उनको भी रकम वापस मिल जाए। तो ये जब तक पूरी कंफर्मेशन नहीं होगी तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें मैं सिर्फ सऊदी हुकूमत की जो वेरिफिकेशन है उसकी देर है, तो वो जैसे ही वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और रकम वापस मुंतकिल होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर लोग पूछते थे कि रकम मिलेगी कैसे। रकम जो है वो जनाब आपके उसी अकाउंट में जाएगी जो अकाउंट आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया था। मैं रिपीट करता हूँ कि जो अकाउंट आपने
मेंशन किया था एप्लीकेशन में उसी अकाउंट में आपको जाएगी। समटाइम्स ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने किसी और अकाउंट से पेमेंट की थी, लेकिन अकाउंट नंबर जो लिखा था एप्लीकेशन में वो कुछ और था। तो आपको उसी अकाउंट में रकम मिलेगी जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया था, चाहे आपने पेमेंट किसी भी अकाउंट से की हो। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बट आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अगर उसके बारे में जैसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।